हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं डेरिवेटिव्स। और ये वेब जी के लिए आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सारा पीवाईक्यू सीरीज अभी आप लोग को करवा रहे हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर भी बनाएंगे बहुत जल्द। आप लोग का लास्ट एग्जाम बचा ही है अभी, है ना, आईएससी वालों का कंप्यूटर एंड बायो है। तो यहाँ पे आप लोग का डेरिवेटिव्स का पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए हैं और यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया गया है 2017 का। तो सारा पीवाईक्यू के साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड कर लेंगे, क्वेश्चन के साथ ही दे देंगे। वो आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, डाउट रहा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ डेरिवेटिव्स में जो 3 क्वेश्चन लिया गया, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। कोई एक वन वेरिएबल नॉन कांस्टेंट हम लोग जिसका डेरिवेटिव करने से 0 नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, विच ओबेज द रिलेशन। वो ये रिलेशन हम लोग का ओबे करना चाहिए। और बोल दिया गया एफ डैश 0 का वैल्यू p था, एफ डैश 5 का वैल्यू q है और एफ डैश माइनस 5 का वैल्यू पुट करने के लिए बोला गया है। तो ये जो रिलेशन होल्ड करेगा, इसके लिए 2 फंक्शन हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। वो 2 फंक्शन क्या है? सपोज ये जो f ऑफ x है, इसको अज्यूम कर लिए a टू द पावर mx और e टू द पावर mx हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको सेटिस्फाई करता है तो सपोज यहाँ पे f ऑफ x था, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, a टू द पावर mx, y है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा a टू द पावर my। न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, इंडिसेस अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर mx माइनस my। हम लोग का क्या हो जाएगा, x कॉमन m माइनस y आ जाएगा। और राइट साइड में भी पुट करिएगा तो ये हम लोग का सेटिस्फाई होल्ड करना चाहिए। तो ये 2 में से कोई एक फंक्शन हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सम के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। बट एक बार याद रखिएगा, यहाँ पे f डैश 0 बोला मतलब ये नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। दोनों में से किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। हम फर्स्ट से सॉल्व कर रहे, आप लोग क्या करिएगा, सेकंड मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। ये f ऑफ x है, इसको जब डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आ जाएगा, f डैश x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m इंटू a टू द पावर mx इंटू log a। ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा log a, बट यहाँ पे आप लोग का log नहीं आएगा क्योंकि log e और टू द बेस e का वैल्यू क्या हो जाता है 1। अब यहाँ पे f डैश 0 बोला, x की जगह 0 पुट करना है। जब जैसे ही आप 0 पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ गया तो लिख लिए m log a। इसको इक्वेट किससे कर लेंगे, और इसका वैल्यू डायरेक्ट बोल दिया था p से, तो ये p से इक्वेट हुआ। तो यहाँ से हम लोग m को सपोज सब्जेक्ट कर लिए, m को सब्जेक्ट कर लिए तो p डिवाइड क्या आ जाएगा, log a टू द बेस e। सपोज ये फर्स्ट पार्ट आया, ठीक है ना। फिर क्या था आप लोग के पास, f डैश 5 है तो f डैश 5 मतलब x के जगह क्या पुट करना है, ये x के जगह 5 पुट करना है। तो m a टू द पावर 5 जब पुट करिएगा तो ये 5m हो जाएगा इनटू log a टू द बेस e। अब इसको किसका क्या वैल्यू दे दिया गया, q दिया, तो इसको इक्वेट कर लेते हैं q से। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे m का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके थे। क्या था आपके पास, p डिवाइड log a, तो इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं, p डिवाइड log a। तो p डिवाइड log a टू द बेस e इंटू यहाँ पे क्या है आपके पास, a टू द पावर 5m वैसे ही रहा, और यहाँ पे भी log a टू द बेस e वैसे रहा। log a कैंसिल, यहाँ पे क्या था, इक्वल टू q था। तो a टू द पावर 5m का वैल्यू क्या आ जाएगा, a टू द पावर 5m का वैल्यू ये p मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में गया, वो डिवाइड में आ गया, वो q बाई p हो गया। बट हम लोग को फाइंड क्या करने बोला था, f डैश माइनस 5। तो f डैश माइनस 5, ये लाइन में x के जगह क्या करना है, माइनस 5 पुट करिए। तो m मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हम लोग के पास, m मल्टीप्लाई a टू द पावर माइनस 5m इंटू log a। ये वैल्यू फाइंड करने बोला गया था और बेस में e है। तो m का वैल्यू क्या था आपके पास, यहाँ से, हाँ, m को यहाँ पे सब्जेक्ट किए थे, m का वैल्यू क्या था, p डिवाइड log a टू द बेस e। ये 5 है ना, देखिए यहाँ पे क्या, a टू द पावर 5m का वैल्यू q बाई p है, तो माइनस 5m का वैल्यू क्या हो जाएगा, p बाई q। और यहाँ पे क्या है आपके पास, log a क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो p इंटू p आ गया, p स्क्वायर बाई q। तो ऑप्शन क्या है, p स्क्वायर बाई q, ये ऑप्शन। आप लोग घर में सेम सम को सॉल्व कर लीजिएगा e टू द पावर mx से, और सॉल्व करिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है आपके पास, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया f ऑफ x इक्वल्स टू log x, और दोनों का बेस में देखिए अलग अलग दे दिया गया। तो यहाँ पे लोगैरिथमिक का प्रॉपर्टी यूज होगा। प्रॉपर्टी क्या यूज होगा यहाँ पे देख लीजिए। तो f ऑफ x, इसको पहले प्रॉपर्टी जैसे ही अप्लाई करिएगा आप, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ log x टू द बेस e होल डिवाइडेड बाय log 5। ये समझ आया? ठीक है ना। क्या किए, सपोज ये एक या फिर एक सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है, log a बेस पे b रहा तो इसको क्या आ जाएगा आपके पास, log a बाय log b, दोनों स्प्लिट हो गया और बेस में क्या हो जाएगा, दोनों का बेस में e आ जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अप्लाई किए। अब यहाँ पे आपको आगे करने का, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, f डैश e बोला है ना। इसको जब डेरिवेटिव करिए, डिनोमिनेटर में क्या है, log 5 बेस में, ऑप्शन कहीं पे भी देखिए log 5 बेस में e कहाँ पे है, सी में। ऑप्शन सी टिक करिएगा, आगे बढ़िएगा। ऑप्शन बी, बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं आप लोग, और अगर आगे सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो f ऑफ x है, तो f डैश x क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, ये डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहा log 5 बेस में e, और ये log है, सपोज ये पूरा फंक्शन x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x। तो ये 1 बाय x करिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे log x और बेस में e रहा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1। अब ये फंक्शन का अलग से जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ log x बाय log x टू द बेस e। ठीक है ना। अब फिर क्या करिएगा, यहाँ पे ये सेम प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई, जैसे फिर से आप अप्लाई करिएगा तो f डैश x, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये log 5 बेस में e एज इट इज रहा। ये टर्म को हम लोग चेंज कर लेते, क्या चेंज करते हैं, log x बाय log 3 में कर सकते हैं चेंज, मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे जब प्रॉपर्टी में अप्लाई करिएगा ये, तो क्या आएगा, log x बाय log 3, तो नीचे क्या है आपके पास, log 3 बेस में e, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में तो कुछ नहीं है तो 1, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय x। ये log 3 कैंसिल हो गया। अब x के जगह क्या पुट करने बोला था, e। अब जैसे ही आप यहाँ पे e पुट करिएगा तो log e टू द बेस e, ये वैल्यू हो गया 1। यहाँ पे e पुट करिएगा तो ये 1 बाय e यहाँ पे, और इसके साथ ये 5। तो ऑप्शन से ही टिक करके हम लोग आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपका होमवर्क भी रहेगा, अभी हम यहाँ पे रब करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का वीडियो पॉज करके ये दोनों भी सॉल्व कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया, ये भी 2017 का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करना है, ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बोल दिया f ऑफ x का वैल्यू दे दिया e टू द पावर x, g ऑफ x का वैल्यू दे दिया e टू द पावर माइनस x, और बोल दिया h ऑफ x जो है हम लोग का वो इक्वल है, किसके साथ इक्वल है, h ऑफ x किसके साथ इक्वल है, g ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या था, e टू द पावर x, इसके जगह e टू द पावर x। अब याद रखना है g वाला फंक्शन क्या है यहाँ, तो जहां जहां x है वो x के जगह क्या रिप्लेस करना है, e टू द पावर x, मतलब इसके जगह क्या रिप्लेस करना है, e टू द पावर माइनस, ये x के जगह रिप्लेस किए e टू द पावर x। आया समझ। इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, dh बाई dx, और राइट साइड में इसका जब डेरिवेटिव करेगा क्या आ जाएगा, पूरा फंक्शन पहले एज इट इज रहा इनटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी डी डी एक्स ऑफ पावर, और पावर का जब डेरिवेटिव करेगा तो इसका डेरिवेटिव सेम रहेगा, बट x के जगह क्या पुट करने बोला है, 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर लिए, तो e टू द पावर माइनस e टू द पावर 0 इंटू e टू द पावर, और यहाँ पे क्या था माइनस, और यहाँ पे 0 था। तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे e टू द पावर 0 आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ पे आ गया -1, ये माइनस बाहर आ गया। अब माइनस जैसे बाहर आ जाएगा और इसका पावर में क्या है, तो यहाँ माइनस आ गया है, और ये क्या आ जाएगा इंटू e टू द पावर -1, दैट इज इसको लिख सकते हैं -1 बाई e, जो कि ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सी है हम लोग का करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 2017 का। तो 2-3 क्वेश्चन ये सिमिलर टाइप का है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड में लिख लेते हैं, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, वो आप लोग के लिए लिख लेते हैं, वो आप कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, एक है y इक्वल्स टू log x बेस में है, फिर यहाँ पे आ गया आपके पास ये log x टू द बेस e, और फिर यहाँ पे भी आ गया है log x बेस में e। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे dy बाई dx सॉल्व करने बोला गया है। फिर एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और
एक क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू दे दिया गया है tan इनवर्स x है, ठीक है, और फाइंड करने बोल दिया है y1 और y2, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 0 है, x का वैल्यू को सॉल्व करने बोलेंगे। तो ये दो क्वेश्चन दिए हैं, ये दो क्वेश्चन कर लीजिए, प्रैक्टिस वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए पहले। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, डेरिवेटिव्स का ही। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया है 2017 का और एक क्वेश्चन लिया है 2018 का। तो पहले, इससे पहले भी 3 सम करवाए थे और 2 होमवर्क दिए थे, वो घर पे करिएगा ट्राई। और यहाँ पे देखिए 2017 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये पार्ट में, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर m sin इनवर्स x, और ये इसका प्रूविंग दे दिया गया, बट ये बोला गया है ये y का कोएफिशिएंट में जो k दिया गया है वो k का वैल्यू क्या है वो फाइंड करने के लिए दिया गया, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। और एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप लोग का 12 बोर्ड्स पे डिफरेंशिएशन में भी ये पार्ट था, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव शॉर्टकट पे खत्म करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। y का डेरिवेटिव आ जाएगा y1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e टू द पावर m sin इनवर्स एज इट इज, ठीक है ना। फिर m sin इनवर्स का डेरिवेटिव m वैसे ही रहा, sin इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, बट cos इनवर्स रहता है तो इसका क्या आता है -1 बाय डिनोमिनेटर पार्ट। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ y2 के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे रूट है तो क्या करते हैं स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग करिएगा ये लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करिएगा तो ये m स्क्वायर आ जाएगा। बट ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन क्या था, क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर से अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बट हम लोग को इसका काम नहीं चाहिए, क्या चाहिए k और y का डेरिवेटिव चाहिए। तो लेफ्ट साइड छोड़ दीजिए, राइट साइड में m स्क्वायर वैसे ही रहता है, ठीक है ना। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y इंटू y1, लेफ्ट साइड में u इंटू v आप लोग डायरेक्ट होगा तो कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में क्या करना है, टाइम वेस्ट में कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, बाय ऑप्शन जाइएगा, ठीक है। जैसे ही आप डेरिवेटिव करते हैं ना स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग के बाद, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग के बाद, ठीक, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग के बाद क्या करिएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइडिंग बाय 2 dy by dx से डिवाइड करते हैं। अब जैसे ही आप 2 और dy by dx से डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा आपके पास m स्क्वायर y बचेगा, है ना। लेफ्ट साइड में भी 2 dy by dx से डिवाइड होता है तो ये आ जाएगा m स्क्वायर y, और m स्क्वायर y को जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा तो ये माइनस m स्क्वायर y आ जाएगा, ठीक है। और ये पोर्शन को जैसे ही आप यहाँ पे इक्वेट करिएगा तो माइनस के वाई इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर वाई, माइनस माइनस कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, तो के का वैल्यू क्या आ गया एम स्क्वायर आ गया। एम स्क्वायर यहाँ पे टिक करना, आगे बढ़ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया आपका f of x इक्वल्स टू x टू द पावर p बाय sin x टू द पावर q, ये दे दिया गया है। और दूसरा इक्वेशन दे दिया इक्वल्स टू 0 जब x का वैल्यू 0 रहा। और यहाँ पे LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग का एप्लीकेबल है। इसका 2 प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है, एक हम लोग का ये कंटिन्यूअस रहता है और दूसरा ये हम लोग का डिफरेंशिएबल रहता है। उसके बाद ये LMVT का हम लोग का एक फॉर्मूला होता है f' इक्वल्स टू f of b माइनस f of a। तो वो बोल दिया कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो उसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट ये फंक्शन अगर हम लोग का बोल दिया है LMVT है तो इसमें क्या करिएगा आप, इसमें आपको कर लेना है डायरेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी का क्या प्रॉपर्टीज था, दोनों फंक्शन को इक्वेट कर लेंगे। अब जैसे इक्वेट करिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में x टू द पावर p बाय sin x टू द पावर q इक्वल्स टू क्या है 0 है। देखिए आपको प्रॉपर्टीज पता है क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, sin x बाय x इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, या tan x बाय x हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 जब x का वैल्यू 0 रहता है। बट ये x के जगह 0 के जगह अगर इंफिनिटी रहा तो sin x बाय x क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे sin x टू द पावर q है तो क्या किया हम लोग x टू द पावर q ऊपर मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे क्या आ गया sin x टू द पावर q से ऑलरेडी था ये वैसे ही रहने दे ये पार्ट। फिर क्या किए न्यूमरेटर में x टू द पावर p था, न्यूमरेटर में जब x का पावर q मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x का पावर q इक्वल्स टू 0। ये दोनों देखिए जिसका पावर इक्वल है, बेस देखिए x बाय sin x, तो sin x बाय x ये x बाय sin x, उसका वैल्यू क्या होता है 1, और 1 टू द पावर क्या है हम लोग का q, तो वो आ जाएगा हम लोग के पास 1 क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या था 0 था। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया 1, और ये दोनों देखिए बेस सेम, ये 1 हो गया,
ये दोनों बेस सेम है, जब बेस सेम है तो हम लोग का पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, दैट इज x का पावर में क्या मिलेगा, p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे लिमिट क्या है, x का वैल्यू दे दिया गया 0, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं, अगर यहाँ पे 1 ही रहने दिए तो। और ये वैल्यू देखिए यहाँ बोल दिया फॉर ऑल p माइनस क्यू, तो ये हम लोग का सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि फॉर ऑल p कॉमा q है। p कॉमा q क्या है, p और q हम लोग का r में रियल नंबर में हम लोग का क्या हो रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आप वैल्यू देखिएगा ना तो p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू क्या आएगा, हम लोग का 4 ऑप्शन है, बाय ऑप्शन जाइएगा फॉर नो वैल्यू ऑफ p एंड q, ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि पूरा डिपेंड कर रहा है p एंड q के ऊपर। फॉर ऑल वैल्यू क्या x का सारा वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये जब सबट्रैक्ट करिएगा तो मे भी माइनस में आ सकते हैं, और माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, और डिनोमिनेटर में अगर शिफ्ट हो गया और x का वैल्यू अगर 0 पुट के तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में इंफिनिटी आ जाएगा, राइट साइड में 0 आ जाएगा। तो ये क्या कोई कंडीशन हुआ नहीं। फिर क्या करना है आप लोग को, ये x p माइनस क्यू है ना, तो हमेशा याद रखिएगा p और q रहेगा, p हम लोग का ग्रेटर देन q रहा तो x का वैल्यू न्यूमरेटर में रहेगा, तब वो हम लोग का 0 से सेटिस्फाइड होगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन बी आएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन दे दिया गया है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और f ऑफ x का वैल्यू बोल दिया f1x का वैल्यू दे दिया e टू द पावर x, f2x का वैल्यू दिया e टू द पावर f1x। तो यहाँ पे याद रखना है क्या है, f1 है तो e टू द पावर f0x है, ठीक है। f2 है तो e टू द पावर f1x है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे e का पावर में f2 है। यहाँ पे जब n प्लस यहाँ 100 रहा तो ऊपर में क्या आएगा, e टू द पावर f99। बट यहाँ पे n प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या है, e टू द पावर fn है। अगर इससे पहले n प्लस 1 है ना, इससे पहले क्या रहेगा, इससे पहले भी अगर आपको लिख लिया f क्या आ जाएगा, f ऑफ n, ये लिख ले f(x) और बेस में n लिख ले, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, e का पावर fn माइनस 1x आएगा, ठीक है। और इससे पहले क्या रहेगा, n से पहले n माइनस 1 होगा तो ये n माइनस 2 हो जाएगा। आया समझ में। फिर यहाँ पे देख लीजिए, और हम लोग को डेरिवेटिव करने बोल दिया f1x का, सॉरी f1 नहीं fnx का, तो fnx सबसे पहले fnx को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर fn माइनस 1x लिख सकते हैं। ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे भी बता दिए थे। अब इसका डेरिवेटिव बोला है तो ddx ऑफ fx और बेस में n, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह पहले फंक्शन लिख लेते हैं, तो ddx ऑफ ये फंक्शन आ गया e टू द पावर fn माइनस 1x। तो जब इसका डेरिवेटिव करिएगा, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये पहले हम लोग का एज इट इज रहेगा e टू द पावर fn x आ गया इनटू ddx ऑफ पावर का डेरिवेटिव करते हैं, तो ddx ऑफ जैसे ही आप पावर को करिएगा तो fn माइनस 1 ऑफ x आएगा। यह है ना समझ। एक्सपोनेंट का पावर डेरिवेटिव क्या होता है, पूरा एक्सपोनेंट एज इट इज रहेगा, उसका पावर में जो भी रहा उसका डेरिवेटिव। अब बाय ऑप्शन देख लीजिए, पहला fn माइनस 1 है तो देखिए n माइनस 1 की जगह fn होता है, तो fn कहाँ पे है, fn इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब में ही fn। बट पता है हमको इसके बाद भी इसका फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर fn माइनस 1x वैसे ही रहा, और इसका जब डेरिवेटिव करेगा तो क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा fn माइनस 1 ऑफ x इनटू ddx ऑफ, इसको फिर से या फिर नहीं समझ में आया, इसके जगह क्या करिएगा, इसके जगह ये fn था ना, इससे पहले क्या आ जाएगा n माइनस 1, जब n माइनस 1 रहेगा तो ये डेरिवेटिव होगा। तो इससे एक लाइन और आप लोग को बढ़ा दे रहे हैं कि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये ddx ऑफ क्या है, ddx ऑफ ये है ना, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 1 है, सॉरी n है तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 है तो क्या आ जाएगा, n माइनस 2 fn माइनस 2x। ये समझ में आ गया। अब इसका जब डेरिवेटिव करिएगा तो फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या है, एज इट इज रहा, और फर्स्ट टर्म की जगह जो है e टू द पावर fn माइनस 1 है, इसके जगह n माइनस 1 है तो fn लिख सकते हैं, तो इसके जगह क्या आ गया, fn ऑफ x। और इसके जगह इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर से ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा fn माइनस 2 ऑफ x इनटू ddx ऑफ, ठीक है, ddx ऑफ क्या आ जाएगा, इसका जब फिर से डेरिवेटिव करिए तो क्या आएगा, fn माइनस 3 ऑफ x। आया ना समझ में। तो ये fn माइनस 1 है, n माइनस 1 सॉरी n माइनस 2 है, n माइनस 2 है तो इसका क्या मतलब हो गया, इससे पहले क्या होना चाहिए, n माइनस 1 होना चाहिए, fn माइनस 1 ऑफ x। ऐसे ही डॉट 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 ये हम लोग का चलता जाएगा, तो चलता जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन होगा ना सिर्फ fn x था, और fn के बाद ये तो पूरा सारा टर्म यहाँ x होगा,
ई लिख दिए हैं बाय मिस्टेक, ठीक है। दूसरा है Fn है और Fn-1, ये दोनों तो नहीं होगा, इसके आगे इंक्रीज चलता जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर ये चलता जाएगा, कब तक जाएगा ये जाएगा आपका f ऑफ 1x, कब तक जाएगा f1x, क्योंकि n-1 n-2 n-3 है, तो चलता चलता जाएगा पूरा। अब ये चलता जाएगा, अब C और D ऑप्शन में कोई एक रहेगा। देखिए यहाँ f1x है, यहाँ f1x के साथ e टू द पावर x है, जब f1x का साथ x ये ऑलरेडी वैल्यू e टू द पावर x रहता है, तो ये e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x आ जाएगा, दो टर्म आ जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सही ऑप्शन क्या होगा, ये सही ऑप्शन हम लोग का C हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए जल्दी, फिर उसके बाद 18 हुआ, फिर 19 20 सारा ईयर का क्वेश्चन लेना है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट आपका 2019 और 2020 का दो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। 2019 में आया था क्वेश्चन, लेट बोल दिया गया था f ऑफ x हम लोग का ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x, और f डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ x का वैल्यू सारा वैल्यू में एग्जिस्ट करता है। अब बोल दिया f क्या है, इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ h है। f क्या है, f जो है आपका f ऑफ x जो है वो इनवर्स फंक्शन है, किसका इनवर्स फंक्शन है, h का, मतलब h इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ये लाइन समझ आया? f बोल दिया था ना इनवर्स है, f किसका इनवर्स है, h का इनवर्स है, मतलब f ऑफ x जो है वो h इनवर्स है। और h डैश का वैल्यू दे दिया, h डैश का वैल्यू क्या दे दिया गया है, ये वैल्यू है, याद रखना, ठीक है। कहीं पे भी h डैश x रहा तो उसके जगह ये वैल्यू पुट करना है। और हम लोग को सॉल्व करने बोल दिया है f डैश x, तो f डैश x इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, f डैश x लेफ्ट साइड में फंक्शन f का। और ये पार्ट याद रखिएगा, कोई भी इनवर्स पार्ट का अगर डेरिवेटिव रहा ना तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय h इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और जब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये होल डैश में आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक बार कंफर्म हो जाते हैं, यही तो होता है इनवर्स का। हाँ, प्रॉपर्टी है f इनवर्स ऑफ x का होल, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय h ऑफ दिस आता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय h ऑफ h इनवर्स x। हाँ, ये होल नहीं रहता, ये आता है। प्रॉपर्टी है आप लोग के पास f इनवर्स ऑफ x, इसका कभी भी आप अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय f डैश ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ये इसका हम लोग का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। वही यहाँ पे h का टर्म था तो ये अप्लाई की। अब देख पार्ट नोट कर रहे तो यहाँ h इनवर्स x है, तो h इनवर्स x का वैल्यू क्या था, f ऑफ x है, तो f डैश x इसके जगह क्या आ जाएगा, 1 बाय h डैश ऑफ h इनवर्स, तो h इनवर्स का वैल्यू तो f ऑफ x। ये पार्ट क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए h डैश है, h डैश क्या आ जाएगा, आपको यहीं से समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है 1 बाय log प्लस x है, 1 प्लस, हाँ चलिए ठीक है, ये आया है। तब देख लीजिए h डैश ऑफ f ऑफ x, h डैश मतलब यहाँ पे h का x का फंक्शन, वो x के जगह क्या रिप्लेस करना, f ऑफ x, तो 1 बाय क्या हो जाएगा हम लोग के पास, और यहाँ पे होल ऑलरेडी था तो 1 डिवाइड 1 प्लस log ऑफ f ऑफ x आएगा। ये पार्ट आया समझ में, नहीं आया? चलिए देख लेते हैं। ऊपर में 1 तो वैसे ही रहा, h डैश था, h डैश का वैल्यू था 1 बाय, तो h डैश का वैल्यू तो 1 बाय लिखे, बट जहां जहां x है x के जगह क्या रिप्लेस करना था, f ऑफ x, ये log x था, x के जगह क्या आ जाएगा, log ऑफ। अब ये रेसिप्रोकल होगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस log ऑफ f ऑफ x आया था, तो दूसरा ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ माइनस तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि प्लस था तो माइनस वाला पोर्शन को हटा ही देना, ठीक है, माइनस वाला हट जाएगा, बाकी सारा रिमेनिंग में देख लेना क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे log ऑफ x था, या log ऑफ f ऑफ x आएगा, तो log ऑफ f ऑफ x यहाँ पे है, यहाँ पे भी था बट माइनस था, यहाँ पे f ऑफ x था तो नहीं होगा, यहाँ पे 1 नहीं है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है, ए। और ये क्वेश्चन दे दिया गया था y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और डिफरेंशियल ऑफ y व्हेन x चेंजेस, x चेंज हो रहा है 2 से लेकर क्या 1.99 से, तो हम लोग का इनिशियल वैल्यू 9 है और ये वैल्यू क्या है हम लोग का फाइनल वैल्यू 1.9। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं डेल x को बोल सकते हैं, डेल x क्या आ जाएगा, चेंज इन x हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा, 1.99 को माइनस करेंगे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, और ये माइनस से
और अब आंख बंद करके यहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेल एक्स का वैल्यू माइनस है तो ये माइनस एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी मार के आगे बढ़ते हैं। बट आप लोग अगर समझना है तो देख लीजिए। तो क्या है, y इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि अगर ऑप्शन में और भी नेगेटिव वैल्यू रहा तो उसके लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो y को जब डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy, और यहाँ पे जब इसको डेरिवेटिव करिएगा क्या आएगा 4x माइनस 3, और इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ जो dx था dx को दूसरे साइड शिफ्ट करें, क्योंकि चेंज इन y फाइंड करने वाले, तो चेंज इन y है dy है ना, चलिए डेल y भी लिख सकते हैं, इसके जगह आपके क्या आ गया डेल y लिख लिए। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डेल x आ जाएगा। तो फिर 4x, x का वैल्यू क्या था 2, तो 4 इंटू 2 आ जाएगा 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई करना है माइनस 0.01 के साथ, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 0.05 आ गया, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी में। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया। अच्छा, ये क्वेश्चन को रब कर देते हैं, वीडियो पॉज करके अगर ट्राई करना है तो सॉल्व करिए, उसके बाद फिर देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, आपका क्या ऑप्शन आएगा, फिर मैच कर लीजिएगा। क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं करिएगा एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, अभी सारा PYQ सीरीज ही बना रहे हैं, उसके बाद अगर और भी क्वेश्चन एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, उसका भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ऐड करिएगा, टेक्स्ट करिएगा। ठीक है ना, डाउट रहा कुछ भी पूछ सकते हैं। बोल दिया गया है लेट cos इनवर्स ऑफ y by b इक्वल्स टू log of x by n to the power n। ये तो क्लास 12 का क्वेश्चन है, ये तो आप लोग से हो जाना चाहिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, वरना हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए log x by n का पावर n है, तो ये log का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, n सामने आ जाएगा। जब n को सामने डेरिवेटिव करें, ठीक है, क्योंकि y2 y1 सारा सब कुछ दे दिया, तो इसका प्लेस सामने आ जाएगा। log का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1 बाय फंक्शन, फंक्शन तो x by n है, इनटू x by n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 by n, तो वैसे ही रहा, और x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे n कैंसिल हो गया, तो राइट साइड में आपको मिल गया है n by x, ये समझ में आ गया। अब लेफ्ट साइड में आते हैं, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 by रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 डिवाइड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इनटू फिर एंगल का डेरिवेटिव y बाय b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय b, वैसे ही रहा, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास y1। ठीक है, ये पूरा वैल्यू कैसे इक्वेट करते हैं। और एक पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन स्किप कर रहे हैं, ये दो टर्म में 1 और b स्क्वायर में आप जब एलसीएम लीजिएगा तो b स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो आएगा रूट ओवर b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। वो जो b स्क्वायर है वो y से कैंसिल होने के बाद b स्क्वायर जो है वो रूट से हटने के बाद b बचेगा, वो b और ये b को खत्म कर देते हैं, तो बचा आपके पास वैल्यू -y1 डिवाइड, यहाँ पे आ गया रूट 1 माइनस y स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया n by x। आया ना समझ में। फिर क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड पर, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा xy1 या x स्क्वायर y1 स्क्वायर, क्या आया x स्क्वायर y1 स्क्वायर, n को जब स्क्वायर करिए तो n स्क्वायर, यहाँ जब स्क्वायर किए सॉरी यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ पे b स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर क्या करते हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर बोला था तो सेकंड ऑर्डर में देख लेंगे। फिर से यहाँ पे u इंटू वी, अब बाय ऑप्शन जाना है, देखिए y1 को जब डेरिवेटिव कर y1 होल स्क्वायर को जब डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आ जाएगा 2y1 इंटू y2, और इसके साथ क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए y2 के साथ x है, हटाइए, ये भी हटा दिए, तो ये दो ऑप्शन में देख लीजिए x स्क्वायर यहाँ y2 है, तो y2 के साथ x स्क्वायर होना चाहिए, ये आइदर ऑप्शन ए होगा या फिर सी होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में u इंटू वी रूल, अभी भी इतना खट्टा नहीं है, राइट साइड में स्मार्ट वर्क करिए। n स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहने दीजिए, b स्क्वायर का कांस्टेंट का इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि यहाँ पे एडिशन में था ना, प्रोडक्ट में रहता है तो 0 नहीं करते, ये 0 आके y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y इंटू y1। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में कुछ भी वैल्यू है रहने दीजिए, ये पूरा वैल्यू को जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा, ये पूरा एज इट इज रहा, ये माइनस में है ना, तो दूसरा साइड आएगा क्या होगा प्लस में। देखिए ये दोनों में प्लस ऑप्शन कौन सा, ये है ऑप्शन ए, टिक करिए आगे बढ़िए। ठीक है ना, बस पॉज करिए, शॉर्टकट ट्रिक समझ में आया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे u इंटू वी रूल तो आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल में, तो सपोज एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, y1 का होल स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आएगा 2y1 इंटू y2, जो कि यहाँ पे y2 के साथ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का टर्म नहीं था, ये दोनों को हटा देते हैं, आइदर ऑप्शन ए होगा या बी होगा। फिर क्या किया हम इसको अलग से और डेरिवेटिव नहीं किए, क्या किया राइट साइड वाला में फोकस किया, n स्क्वायर का प्रोडक्ट में था एज इट इज रहा, b स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू y1।
ठीक है ना। जब n स्क्वायर को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 2y/1। बट यहाँ पे जब स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग फ्रेमिंग्स रूल जब अप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 dy/dx, 2 और dy/dx को हटा दीजिए तो बचा क्या आपके पास, माइनस n स्क्वायर y, दूसरे साइड आएगा तो प्लस n स्क्वायर y बाय ऑप्शन ए खत्म। एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं किया जाता है, बाय ऑप्शन देख लीजिए या कोई एक ऐसा पार्ट आप फोकस करिए जो आपका फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म या मिडिल टर्म कोई भी मैच करे, डायरेक्ट ऑप्शन टिक करके हटा देना है। इतना टाइम नहीं रहता है कि कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आप चेक करिए आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, यहाँ पे 21 का 2 क्वेश्चन है और यहाँ पे 2022 का 2020 का 1 क्वेश्चन है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, और बोल दिया इफ ये फंक्शन का आपका सेकेंड ऑर्डर प्रूविंग दे दिया, यहाँ से a और b का पेयर फाइंड करने बोला है, कौन सा ऑप्शन, ये कैटेगरी 2 का क्वेश्चन है तो 1 से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकता है, कोई एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये आप लोग का एक क्लास 12 में डिफरेंशिएशन में ये एक एक्सरसाइज था, उस वही पार्ट का ही है हम लोग का, और वो था हम लोग को सब्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए सपोज अगर ये आप स्प्लिट करिएगा तो क्या आएगा, 5x/13 प्लस 12/13 इंटू दिस, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे लिख लिया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 5x/13 प्लस 12/13 इंटू √1 - x², ये आया। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को कोई अलग वेरिएबल ले लेते हैं, कांस्टेंट को ट्रिगो में ले लेते हैं कुछ, और x को भी इसलिए लेते हैं क्योंकि बाहर में साइन इनवर्स का ऑब्जॉर्ब कराना है, अंदर में एनी हाउ साइन ऑफ a प्लस बी या साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला फॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आएगा। तो सपोज ये जो x है ना, ये x को अगर हम लोग ले लिए साइन θ1, ठीक है, और ये जो 5/13 है, ये 5/13 को आप ले लिए cos θ2। सपोज ये x के जगह cos θ1 दिए, तो यहाँ पे जब x के जगह cos θ1 पुट करिएगा तो क्या आएगा, sin θ1 लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद cos θ1, ये तो यहाँ sin θ1 और यहाँ cos θ1 आया। वैसे ही यहाँ 5/13 को cos θ2 लिए तो यहाँ पाइथागोरस से अगर चेंज करिएगा यहाँ पे sin θ2 जो आएगा वो 12/13 आएगा। तो ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, समझ में आया ना, 5/13 को cos θ2 लिए, x को sin θ1, तो सपोज ये sin θ1 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया cos θ2 प्लस ये 12/13, 5/13 cos है तो 12/13 क्या हो जाएगा, वो sin आ जाता है। ट्रिपलेट्स का ये फॉर्मूला है, नहीं अगर समझ आए तो पाइथागोरस अप्लाई करिएगा, इनटू यहाँ पे अगर sin θ1 पुट करिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर और रूट से कैंसिल होने के बाद ये cos θ1 आपका आ रहा है। तो sin a cos b प्लस sin b cos a आ गया, जिसका फॉर्मूला होता है sin ऑफ a प्लस b। तो sin ऑफ a प्लस b जब करिएगा तो θ1 प्लस θ2 आ रहा है, साइन और साइन इनवर्स अब्सॉर्ब हो गया, तो θ1 का फॉर्मूला, θ1 का वैल्यू क्या होगा, साइन दूसरे साइड आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x, और ये cos θ2 है तो इसके जगह आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 5/13। ये समझ आया है, थीटा वैसे रहा, cos को दूसरा साइड शिफ्ट किया। जब डेरिवेटिव करिएगा y1 क्योंकि y2 है ना, चलिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 - x², 1 - x², और ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। यही लाइन में फिर सेकंड ऑर्डर भी कर लेते, ठीक है ना। तो y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2, और ये 1/√, सिंपली 1/√का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√x का डेरिवेटिव होता है -1/2x√x। अब ये पूरा फंक्शन को x के तरह ट्रीट करना है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, चलिए एक माइनस पहले लिख लिए, फिर से इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा -1/2 रूट के अंदर क्या है 1 माइनस x², फॉर्मूला क्या था -1/2x√x, तो 2√x तो आ गया, इसके साथ x भी आएगा और x क्या है 1 माइनस x² है। ये समझ में आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस,
यहाँ पे एक पार्ट और रहा, ये एंगल का भी अंदर का रूट का अंदर का भी डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2x। अब बताइए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर में देखिए क्या वैल्यू दिया है -1 वाला फंक्शन है, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, फिर क्या किए ये माइनस वाला पोर्शन और ये रूट वाला पोर्शन, इसके जगह हम क्या लिख लेते हैं, इसके जगह हम लिख लिए y1, और ये पूरा जो डिनोमिनेटर में था और यहाँ पे x था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xy1, और ये पूरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। ये जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। अब ऑप्शन देख लेते क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या है a ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, तो यहाँ पे तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आइदर 1 हो सकता है, और ये प्लस में था तो दूसरा साइड गया, तो क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 0। अगर इक्वेट किए तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1, और इसको जब इक्वेट किए तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू -1। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -3, ऑप्शन बी में। बट एक चीज नोट करिए, अगर ये दोनों वैल्यू को ही राइट साइड शिफ्ट कर दीजिएगा तो ये जो प्लस में है तो वो दूसरा साइड आएगा माइनस में रहा, और ये जब माइनस में रहेगा तो a का वैल्यू माइनस आ जाएगा, और ये जो माइनस में वो दूसरा साइड आएगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे तो ये दो ऑप्शन से ही होगा b और c, ये दोनों ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, ठीक है ना। तो और ये कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 से का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स पे, इसलिए 2 ऑप्शन करेक्ट है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू दिस, x का वैल्यू 0 है और dx का वैल्यू दे दिया गया, जैसे ये सिमिलर टाइप में हम लोग पीछे भी किए थे, y इक्वल टू कुछ फंक्शन था, फिर वहां पे डेल x था, ठीक है ना, तो यहाँ dx दिया गया, एक ही बात है। तो ये जो फंक्शन है डिफरेंशियल ऑफ ये बोल दिया गया, तो ये जो fx है तो इसके जगह हम लोग y से भी इक्वेट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस e टू द पावर 10x माइनस ऑफ माइनस tan इनवर्स e टू द पावर 5x। y का डेरिवेटिव ये तो dy हो जाता है, log का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन, तो 1 बाय फंक्शन आ गया, तो 1 प्लस e टू द पावर 10x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, e टू द पावर 10x का डेरिवेटिव 10 इंटू e टू द पावर 10x माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करिएगा तो e टू द पावर 5x है, इसका होल स्क्वायर करिएगा इनटू 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा विद इन ब्रैकेट, और बाहर में क्या हो जाएगा इसके साथ हम लोग का dx हो जाएगा, और dx का वैल्यू 0.2 था, तो x के इसके जगह क्या पुट कर लेना 0.2, तो dy का वैल्यू क्या आ जाएगा, x के जगह 0 बोला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू द पावर 0, 10 इंटू 0 आ गया 0, e टू द पावर 0 आ गया 1, 10 इंटू 1 आ गया 10, ऊपर में आ गया 10, यहाँ 0 पुट किए तो 10 इंटू 0 आ गया 0, e टू द पावर 0 आ गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 0 हो गया, और 1 टू द पावर 1 तो 1, तो यहाँ पे 5/2, और बाहर में क्या है dx, और dx का वैल्यू बोल दिया गया था 0.2 लेने के लिए, तो यहाँ पे जब सॉल्व करिएगा तो 10/2 माइनस 5/2 क्या आ जाएगा आपके पास 5/2, क्या मिल गया 5/2 इंटू 0.2 है, 0.2 डेसिमल हटा नीचे आ गया 10, 2 2 कैंसिल, 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स, तो ये 1/2 है, तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 दैट इज ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.5, ऑप्शन ए में। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ दे दिया y इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस x ln x, और यहाँ पे देखिए सवारा में dy बाई dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए ही दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग राइट साइड में क्या करिएगा u बाई v रूल अप्लाई करते हैं, पर सिंपल आप बताते हैं कि डिनोमिनेटर में पूरा अज्यूम कर लीजिए कि x है, और 1 बाय x का जो डेरिवेटिव होता है डायरेक्ट 1 बाय x का डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास dy बाई dx, और इसका जब डेरिवेटिव करेगा तो -1 डिवाइड इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, और ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, सबसे बेस्ट मेथड है। अब देख लीजिए ये 1 बाय ये पूरा फंक्शन हम लोग का रिपीट हो गया, बट ये होल स्क्वायर है, क्या इसके जगह हम -y स्क्वायर लिख सकते हैं, ये माइनस बाहर में वैसे ही रहा, बचे आपके पास 1 बाय 1 प्लस एक्स ln x का होल स्क्वायर, और ये पूरा फंक्शन y था तो ये y स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे अंदर में वैल्यू क्या आ गया x प्लस 1 बाय x, और लेफ्ट साइड में क्या है dy बाई dx है, और dy बाई dx के साथ सब जगह हम लोग को x दिख रहा है, तो ये x को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x dy बाई dx,
अब यहाँ पे x dy बाई डी एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो वो कोई ऑप्शन ही नहीं है, d भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि dy बाई डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स चेक कर लेते क्या आएगा, तो वहां माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे बच गया आपके पास वैल्यू आ गया है x प्लस वन, सिर्फ x प्लस वन आ गया है। अब हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, तो एक जगह अगर हम लोग ये फंक्शन को ये लाने का ट्राई करेंगे तो कुछ शायद हो सकता है हम लोग का। तो अगर यहाँ पे सपोज लेफ्ट साइड वैसे ही रहा, राइट साइड में क्या किए माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही रहा, ये फंक्शन अगर लाने का ट्राई करेंगे तो x प्लस वन है तो ln x चाहिए, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस ln x माइनस ln x ये ले लिए, क्या किया प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स खुद से एडजस्ट किए। अब ये पूरा फंक्शन देखिए हम लोग का ये आ गया, क्या इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग x dy बाई डी एक्स, राइट साइड में क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स प्लस ln x, फिर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस दैट इज वाई स्क्वायर इंटू ln x, ये मिला। क्या ये पूरा फंक्शन के जगह हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा y नीचे आए, इसके जगह हम 1 बाई वाई लिख सकते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर 1 बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर ln x आ गया, और लेफ्ट साइड में क्या आपके पास x dy बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे तो x का टर्म है नहीं, मतलब ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, आइदर a हो सकता है या b हो सकता है। अब यहाँ देखिए y का एक पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और ये दोनों टर्म में अगर आप माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस वाई को कॉमन ले लीजिएगा तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगा, है ना। सपोज ये y को माइनस वन से मल्टीप्लाई किए तो माइनस वाई आएगा, तो यहाँ माइनस वाई है, y को इसके साथ मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर ln x, वाई स्क्वायर ln x, जो कि ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन बी में है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करिए, कॉपी करिए, शॉर्टकट जो समझा रहे ट्रिक बता रहे हैं उसमें ज्यादा फोकस करिए, एग्जाम में पूरा कंप्लीट सॉल्व करने जाइएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट यहाँ पे 2022 का एक क्वेश्चन लिया है, 2017 ये 2 मार्क्स के लिए है, मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकता है, और ये 22 में आप लोग का 2 क्वेश्चन था, एक क्लास 12 लेवल था, तो y इक्वल्स टू e टू द पावर tan इनवर्स, इसमें सेकंड ऑर्डर प्रूविंग करना था, तो ये हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया, ठीक है। तो ये फंक्शन दिया गया, ये हम लोग का कुछ फंक्शन देख लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, डिग्री क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे ये, तो न्यूमरेटर में डिग्री क्या ज्यादा है कम है, नीचे हम लोग का ज्यादा है, ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन टाइप में हम लोग का ब्रेक होता है, अगर इसको आप ब्रेक करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये वाला, बट इसमें जो शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे वो अच्छे से समझने। सपोज ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ये एक्स प्लस टू, ठीक है, और जब इसको अगर आप डेरिवेटिव करिएगा, सॉरी पहले ब्रेक कर लेते हैं, क्या आता है a बाय एक्स प्लस वन, है ना, फिर रिपीटेड फैक्टर है तो क्या आ जाएगा b बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और c बाय एक्स प्लस टू। फिर क्या करते हैं, यहाँ से c का वैल्यू सॉल्व करेंगे, वहीं खटनी खड़ा हो जाएगा, 10 मिनट वहीं पे खत्म हो जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्या करना है इससे अच्छा हम लोग का यहाँ पे बाय ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन इसके बाद ये फंक्शन आता है हम राइट साइड इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे बताइए जब इसका इंटीग्रेशन करिएगा c तो कुछ वैल्यू होगा, कुछ भी कांस्टेंट माइनस नेगेटिव हम लोग का कुछ भी फंक्शन भी हो सकता है, बट आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जब डेरिवेटिव आ जाएगा हम लोग का, सॉरी क्या करने डेरिवेटिव करने बोला ना, इंटीग्रेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा टाइप में आ गया। अब सबका डेरिवेटिव जब करेंगे तो 1 बाई ये आएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आएगा, इसका भी कुछ डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव, हम लास्ट वाला सा ऑप्शन बता रहे इसलिए क्योंकि देखिए तीनों में x प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू है, तो ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में नोट करिए, सबका डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस, तो ना ही सी होगा ना ही ऑप्शन डी होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड फंक्शन तो आपके पास एक्स प्लस टू है, तो ऑप्शन सी और डी का एकदम हटा दे रहे हैं। फिर क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या ये आया, फिर क्या आ जाएगा इसका जब फिर से डेरिवेटिव करिएगा तो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ये हम लोग कुछ माइनस सी होगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग के पास माइनस टू, फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल क्यूब, तो कहाँ पे फंक्शन है आपके पास एक्स प्लस टू का होल क्यूब, एक्स प्लस टू का होल क्यूब यहाँ पे भी है, एक्स प्लस टू का होल क्यूब यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 है तो 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा क्या 15,
बट जैसे ही 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। एक आप लोग का वो शॉर्टकट ट्रिक है। दूसरा ट्रिक क्या है, देखिए ये माइनस माइनस हो गया है प्लस, तो ऊपर में हम लोग का कुछ 2c आ रहा है और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 का होल क्यूब, तो यहाँ प्लस साइन है। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, ऑप्शन ए टिक करता है, आगे बढ़ना है। इसको पूरा एबीसी सॉल्व करने का जरूरत नहीं। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे c का वैल्यू आप लोग का कुछ आ गया 5/2, ये तो ये 2 कैंसिल होने के बाद आ सकता है, बट यहाँ पे साइन तो चेंज नहीं होगा ना। साइन में भी आप लोग का हो सकता है पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो एग्जाम में तो नहीं, एग्जाम में क्या आ जाएगा, यही शॉर्टकट ट्रिक ऑप्शन से करके आगे बढ़ना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है 2017 का है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हम लोग का सही रहता है। ये पार्ट समझ में आया है ना, क्योंकि सी और डी को तो हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का डिनोमिनेटर में x प्लस 2 का टर्म नहीं था। अब ये दो टर्म में कोई से भी एक हो सकता है, और उसके लिए ट्रिक क्या बताए, 2 बार जब डेरिवेटिव किए तो यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब रखे, दोनों का टर्म में था, बट एक माइनस में एक प्लस में, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो रहा था तो प्लस था, टिक के आगे बढ़ गया, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल से बोल दिया x टू द पावर n है, और n का वैल्यू बोल दिया ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है ना। n का वैल्यू क्या बोला है, और n का वैल्यू बोल दिया गया है हम लोग का नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और क्योंकि नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बोल दिया है f डैश अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, वो हम लोग का ये सेटिस्फाई होल्ड करना चाहिए, और n का वैल्यू सॉल्व करने को। तो सिंपली ये f ऑफ x है ना, तो f डैश x अगर सॉल्व किए तो x स्क्वायर का हाँ ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो पहला हम लोग n का वैल्यू अपने बाय ऑप्शन जाएंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन हम लोग n के जगह फर्स्ट टर्म में हम लोग 1 पुट किए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका जब डेरिवेटिव करिएगा तो f डैश x, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के जगह अल्फा प्लस बीटा पुट किए, अल्फा प्लस बीटा जब यहाँ पे पुट करिएगा तो f डैश अल्फा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि x का टर्म ही नहीं है ना। और यहाँ पे जब पुट करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f डैश अल्फा f डैश बीटा सॉल्व किए और दोनों जगह 1 1 पुट किया, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, क्या ये होल्ड कर रहा है, नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता है। दूसरा क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर लिए, अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, 0 पुट किया तो x टू द पावर 0 आ गया 1, ठीक है। तो f ऑफ x का वैल्यू आ गया 1, तो f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, और इसका 0 रहा तो लेफ्ट राइट साइड में भी 0 आएगा, मतलब n का वैल्यू हम लोग का 0 हो सकता है। और भी चेक कर लेते हैं। अब n का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट किए, जैसे ही 2 पुट करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो f डैश x क्या आ जाएगा आपके पास, f डैश x आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2x हो गया। अब जैसे ही आपके पास 2x हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश अल्फा प्लस बीटा, मतलब x के जगह क्या रिप्लेस करना है, अल्फा प्लस बीटा। अब जैसे ही अल्फा प्लस बीटा पुट करिएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का क्या मतलब हो गया, ये जो x है, अगर यहाँ पे देख लीजिए f डैश अल्फा निकाले, तो f डैश अल्फा निकालिएगा तो x के जगह अल्फा पुट किए तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा, f डैश बीटा निकाल लिए, f डैश बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बीटा, तो यहाँ 2 अल्फा 2 बीटा जो है हम लोग का इससे भी सेटिस्फाई, मतलब ये ऑप्शन n इक्वल टू 2 ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। और 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टू द पावर 5, और x टू द पावर 5 का जब डेरिवेटिव करेगा तो ये आ जाएगा 5x4, यहाँ पे क्या आएगा 5x4, और x के जगह अल्फा प्लस बीटा पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा 5 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 4, क्या आएगा LHS में 5 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 4, और राइट साइड में क्या आ जाएगा 5 अल्फा टू द पावर 4 5 बीटा टू द पावर 4। समझ में आया, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा। कौन कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा और सी होगा, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है आज के वीडियो के लिए, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग घर पे कर लीजिएगा, 12th लेवल ही है, बट ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। ये आ गया है एक हम लोग का, हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन एक बार, चलिए ठीक। तो यहाँ पे बोल दिया गया एक फंक्शन है जो कि हम लोग कंटिन्यूअस है, a, b इन विद इन क्लोज ब्रैकेट में है, और डिफरेंशिएबल ओपन ब्रैकेट में होता है,
एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू 0। तो ये जो कंडीशन है ना, वहां से समझ में आ रहा है कि एक रॉल्स थ्योरम होता है हम लोग का, और एक होता है एलएमवीटी होता है, लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम का कंडीशन होता है कि वो कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये पार्ट होल्ड किया, अगर दोनों अगर 0 आया तो ये रॉल्स थ्योरम होता है, ठीक है ना। और रॉल्स थ्योरम का ये 3 के बाद एक और पार्ट होता है, उसमें लिखते हैं हम लोग एफ डैश सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। और एलएमवीटी में क्या होता है, पहले ही 2 पार्ट है और उसमें एलएम, ये था हम लोग का रॉल्स थ्योरम का। और एलएमवीटी में हम लोग का क्या होता है, एलएमवीटी में था एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय बी माइनस ए होता है। ए और बी क्या, ये जो लिमिट ये दिया गया है ना, यही होता है। तो हम लोग को अब इसका ही जरूरत है। तो एक एफ ऑफ एक्स को एक फंक्शन हम लोग अगर अज्यूम कर लिए, ठीक है ना, और यहाँ पे बोल दिया गया फिर 4 ऑप्शन है। एफ ऑफ एक्स को एक भी फंक्शन अगर हम लोग, एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी मेंशन था, तो एफ ऑफ एक्स के जगह कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स लिखे, जेड ऑफ एक्स लिखे कुछ। तो जी ऑफ एक्स के जगह अगर वैल्यू ले ली है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल, और अगर इसमें आप कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का प्रॉपर्टी अप्लाई करिएगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। और इसको बोल दिया गया जी एफ डैश सी, एफ डैश सी है ना, बट यहाँ जी वाला फंक्शन दिए तो ये जी डैश सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देख लिए, चलिए जी डैश को हम लोग क्या किए, इसको डेरिवेटिव कर लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, एफ ऑफ एक्स वैसे ही रहा, ठीक है ना, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1, तो माइनस बाहर आ जाता है, प्लस फिर क्या हो जाएगा हम लोग के पास e टू द पावर माइनस एक्स वैसे ही रहा, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, ठीक है ना। और यहाँ पे इक्वल्स टू 0 मतलब जहां जहां x का टर्म हो वो x के जगह क्या रिप्लेस हो जाता है, c से रिप्लेस हो जाता है। तो सब जगह c से रिप्लेस करेंगे, और देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म में हम लोग का e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लिए, तो फर्स्ट टर्म में बचा माइनस f ऑफ x प्लस f डैश x, और जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। और जहां जहां x का टर्म हो x के जगह क्या रिप्लेस करते हैं, c से रिप्लेस करते हैं, तो e टू द पावर माइनस c माइनस विद इन ब्रैकेट ओपन, फिर f डैश c प्लस f ऑफ c, और यहाँ पे आ गया f डैश c इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 0, बट हम लोग का सेकेंड पार्ट को जैसे ही ये क्वेश्चन को 0 से इक्वेट करिएगा तो f डैश c और f ऑफ c क्या हो जाएगा, हम लोग का एक दूसरा से इक्वल हो जाएगा। और ये जब इक्वल रहा, कहाँ पे हम लोग का इक्वल है, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन से भी अगर हटाना रहा, बोल दिया एवरी पॉइंट a कॉमा b f डैश c ग्रेटर देन ये हम लोग का रॉल्स थ्योरम का कंडीशन ही नहीं होता है दोनों, ना ही ये इससे ग्रेटर होता है, ना ही ये इससे ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ बोल दिया f डैश x इक्वल्स टू f ऑफ x डज नॉट होल्ड, कैसे पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या चाहिए हम लोग का, क्योंकि ये हम लोग का दोनों तो इक्वल होना चाहिए, फिर f डैश c और ये f ऑफ c हम लोग का ही इक्वल हो, क्योंकि यही पार्ट हम लोग का बोल दिया, तो फर्स्ट ऑर्डर को इक्वेट करिएगा 0 से तो ये आ जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज का वीडियो के लिए हम लोग का डेरिवेटिव्स में इतना ही पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और 23 और 24 के लिए अभी क्वेश्चन हम ऐड नहीं किए हैं, तो वो आप लोग का जल्दी ही वो आप लोग का पहले सारा पीवाईक्यू सीरीज कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में वो वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ फोकस करेंगे 23 और 24 का पेपर एनालाइज करने के बाद वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही डेरिवेटिव्स टॉपिक में, और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आप लिमिट्स कंटिन्यूटी का करेंगे, तो एग्जाम आप लोग का ओवर हो जाएगा, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट पीवाईक्यू सीरीज सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर चाहिए होगा तो कमेंट में ऐड करिएगा, क्वेश्चन ऐड कर देंगे फिर।